नीचे करो आप या पीछे सबको मेरा प्रणाम और एक मेरे साथ जोरदार नारा भारत माता की भारत माता की। जब भी मैं अनूपगढ़ आती हूँ ना तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं जिसमें मेरे मन के नक्शे पर अनूपगढ़ रावणा हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। इसलिए जब भी आप लोगों के बीच में आती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। भैया आप बोलेंगे क्या? बैठ जाओ, बस आप नहीं बोलेंगे। नहीं, आप प्लीज प्रेस वालों को मैं क्या कहूँगा, बैठ जाओ आप प्लीज। हमारी मदद के लिए हरियाणा से आए हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामनिवास जी गर्ग अच्छी तरह से आपको प्रणाम करेंगे कि सब आपके 8-10 दिन के लिए आपके मेहमान को या आपको संभालेंगे कि आपको सलाह को करेंगे। जब आप वापस हरियाणा जाओगे 10 दिन में तो यहाँ भूल ही जाओगे कि हरियाणा से आए। हरियाणा महिला कल्याण बोर्ड की चेयरमैन सुनीता चौहान आ गया। सुनीता आ गया, उसको प्रणाम करो अच्छी तरह से सबको और आप लोग ताली तो बजाओ, मेहमान है जोर से। पूर्व मंत्री हमारे साथ सहभागी मेरे सहपाठी श्री सुरेंद्र पाल जी की टीम जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह जी आपके आगे सामने, पूर्व विधायक अशोक जी, अशोक जी के ताली के बजाओगे क्या बात है? कार्यक्रम बाजी के खोई दी। पूर्व विधायक लालचंद जी मेघवाल सामने आओ। लालचंद जी पूर्व विधायक हरनेक सिंह जी हरनेक सिंह जी मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रियंका, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष खड़े हो जाओ। इतनी सारी भीड़ है तो बंद तो होना चाहिए। मंडल के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारी प्रत्याशी संतोष जी बाबू, कंजूसी मत करो। और पूर्व तो हमें अभी ज्वाइन किए हैं, जिस व्यक्ति की वजह से मेरे को बहुत दुख पाना पड़ा। बड़ी कंजूसी नहीं किया, आप पार्टी में आ गए हो तो हम अब आप लोगों को निगाह अच्छी तरह से रख सकते हैं। आपका ये क्षेत्र जब मैंने पहली दफा यहाँ से यात्रा की थी, आपको याद होगा परिवर्तन यात्रा जब निकाली थी, तब उस समय
आपके यहाँ से मैं निकली थी, मेरी दूसरी यात्रा के समय में भी आपके यहाँ से निकली थी, और मेरे को आपके सूरतगढ़ से यहाँ तक के रोड के बारे में और आपके पानी पेड़ तक न पहुंचने के बारे में मेरे ध्यान में लाया गया। मैंने हमेशा कहा पवन जी, आप लोग सब अगर मेरे से पहले ही बात कर देते तो वो कोई बात ही नहीं होती, किसी को दुख होने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे अंदर ये है कि ये पैसा जो इनका है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, जो इनका पैसा है वो इनके भलाई में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा तो मुझे वैसे ही लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, परंतु मेरे ध्यान में आ गया। मैं थोड़ा सा समय निकाला, समय निकालने के बाद मैंने ये तय किया कि जो काम आपके यहाँ करने की जरूरत है उस काम करने में अपन कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो सबसे पहले ये आप मेरे को बताइए कि जब मेरे हाथ में आपकी सरकार थी तो टेल तक रावणा तक पानी पहुंचाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ यार, जो कंजूसी अरे मेरे को इतना दुखी करने के बाद अब ये तो बता दो कि आप खुश हो, आप खुश थे। रावणा तक पानी पहुंचाने का सबसे पहले काम आप लोगों ने किया। हाँ डॉक्टर साहब समझ मान। इसके साथ साथ मैंने इन लोगों को सबको कहा कि जो भी आप लोगों की छोटी छोटी समस्या इस इलाके की है उसको पूरा करने का अपने को सबसे प्रायोरिटी देना है। वो सड़क 100 करोड़ की एक झटके में आपके बनाने का काम मैंने वादा किया था चुनाव के टाइम में, इसलिए मैंने उसको पूरा करके आपको संपर्क करके और आपको समर्पित करने का काम मैंने किया। राजनीति बड़ी अजीब सी चीज होती है, इसमें बड़े उतार होते हैं, बड़े चढ़ाव होते हैं, परंतु लोग कहते हैं कि इसके अंदर दिमाग से काम करने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से कहना है कि मैं दिमाग के साथ साथ दिल लगाने की बात कहती हूँ। जो भी पॉलिटिशियन में कह रही हूँ आपको, जो भी राजनीतिक है, अगर वो दिमाग इस्तेमाल करे तो उसके साथ साथ सबको दिल से जोड़ने का काम करे तो वो कहीं कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसा विशाल परिवार खड़ा हो जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने ऐसे प्यारे लोग परिवार के रूप में मुझे मिले। आप लोग सब ने, और अभी भी मैं गुरुद्वारा में होकर आ रही हूँ, मैंने पत्थर देखकर अरदास करके पूछा कि भगवान, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सबसे पहले कोई भी बड़ा काम करने जाते हो तो भगवान को बांधने का काम करो, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आधे काम वही खत्म हो जाते हैं। फिर जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्माओं का आशीर्वाद देना, और फिर ये सब देवी देवता जो बैठे हुए हैं उनके पांव छूती है, उनकी आंखों में आंख डाल के उनको विश्वास दिला के उनको साथ लेने का काम करोगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपको कभी इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे को राजस्थान के अंदर 36 ब्लॉक मिले और मैं आज आप लोगों के बीच में आई हूँ ये कहने के लिए कि हमारे बीच में कोई फर्क नहीं। जब हम सब के सब एक साथ बैठते हैं, सब के सब एक साथ चलते हैं, सब के सब एक दिशा में देखते हैं, तो वो काम जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं वो काम हमारा वो भी जाता है। इसलिए विश्वास रखो, ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने वादे के ऊपर खड़ा उतरती है, कांग्रेस पार्टी नहीं जो कहती है कि 24 घंटे बिजली देगी और बिजली देती नहीं है, जो आपको 100 यूनिट फ्री का कहती है तो जहां मुझे याद ही नहीं है वहां 100 का यूनिट फ्री का क्या मतलब, जो कहती है कि 72 घंटे के अंदर हम आप लोगों को आपका अगर 500 बल्ब जल गया है तो वापस दे देंगे, और करती नहीं है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर वादे के ऊपर खड़े उतरने का काम किया। मुझे याद है, और मुझे आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मुझे याद है कि इस क्षेत्र के दौरे के ऊपर 4-5 दिन हम लोगों ने निकाले। आप लोग सब थे, हम लोग नया पे गए,
वहाँ सेब को दबाना और पानी पेड़ तक पहुँचाने का, जहाँ जहाँ था वहाँ पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया। मुझे याद है कि आप लोगों ने बार बार आके मुझे बात पूछी, तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि जो भी बात आपकी है उसको पूरा करने का काम मेरा एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए सब काम आप लोगों को जो मांगे उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। मैं आपको आज भी विश्वास दिलाने यहाँ आई, कोई भी कुछ कहे आपके सामने, जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये याद रखा कि कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का एक है और एक रहेगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। कोई भी लोग आप लोगों के बीच में आए, कोई भी लोग आपको कुछ कहने की कोशिश करें, कोई भी कहे कि वो मेरे बड़े करीब है, वो ऊपर के करीब है, वो नीचे के करीब है, वो बगल के करीब है, किसी के करीब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है उस टिकट के ऊपर अपने को वोट अपना डालना है और जोरदार तरीके से उसको जिता करके जयपुर के अंदर भेजने का काम करना है। आप लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। मैं जब भी यहाँ आई तो मैं ये विश्वास के साथ आई कि मुझे कहीं जाके परीक्षा नहीं करनी। आपने कभी मेरी परीक्षा नहीं दी। कोई भी समाज हो, मैं कभी किसी की बेटी तो किसी की बहू तो किसी की समधिन, और जैसे मैंने कहा हमारे या तो जाट समाज की बहू बनूं या मेरे सिख समाज की बहू हूं, और चाहे आपके राजपूत समाज की बेटी हूं, चाहे गुर्जर समाज की समधिन हूं, सब समाज मेरे साथ बन गए। मैं आपको ये सब कहना चाहती हूँ कि मेरे सब के सब मेरे हैं। ये एक परिवार है और इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम, उसकी जिम्मेदारी हम सब ने ली है, जिसको हम पूरा करेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार। प्यार दोगे और अपना विश्वास दोगे तो वो काम आपका पूरा करने का काम करेंगे जो हमने आपको वादा किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आरबीआई का एक कागज निकाला। आरबीआई के कागज में वो लिखा होता है कि किस किस क्षेत्र के अंदर कितना कर्जा है। राजस्थान के लिए उसने बताया कि 70,000 रुपया हर बच्चे के ऊपर, जैसे वो पैदा होता है उसके ऊपर कर्जा हो गया। अशोक गहलोत साहब ने, उनकी सरकार ने हर चीज को गिरवी कर रखा है, हर चीज के ऊपर कर्जा लेके रखा है। और बिजली विभाग को ऐसा विभाग है कंपनी के ऊपर, जब हम लोगों ने कर्जा उतार के 10,000 करोड़ तक लाया था, उसको फिर से उठा के 95,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। मैंने बिजली विभाग वालों से बात की थी और मुझे मालूम था कि अगर हम लोग इसको खत्म कर देते तो आने वाले समय के अंदर 2.5 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए तक आपकी बिजली हो जाती और आपको इतने जोरदार महंगे बिजली को खरीदने की जरूरत नहीं। आपको ट्रांसफार्मर सही टाइम पे मिल जाता, फीडर का सुधार वही का वही हो जाता जैसे होने लगा था। मैं जनता के पास गया था और मैंने उनसे पूछा कि मुझे इतना ही बता दीजिए कि ये चुनाव के 2 दिन पहले आप लोगों ने अपना मन बदला क्यों? उन्होंने कहा कि आपने हम लोगों को कर्जा माफ किया था 50,000 और आपने सर्टिफिकेट हम सबको पकड़ाया और उस सर्टिफिकेट के ऊपर इतने सारे लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर करीबन 8,000 करोड़ रुपया और हजारों किसानों को फायदा देने का काम आपने किया। तो हमको लगा कि ये भी आ गए। इन्होंने तो ये कहा कि 10 दिन के अंदर हम आपका कर्जा माफ करा देंगे। जो आपकी सरकार ने वादा किया और पूरा किया, हमें लगा कि एक ही सरकार बनेगी तो ये भी वादा पूरा करेंगे। हम दौड़ के गए कि हमारा संपूर्ण कर्जा ये माफ कर देगा। मैंने पूछा कि तुम्हारे संपूर्ण कर्जे माफ हो गए? संपूर्ण कर्जे? अब तो कोई बोलता ही नहीं, अपना भी जवाब नहीं, वो तो मुझे मालूम है। फिर 4,000 रुपए वादा किया। क्या चिंता मत करो, जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो सब बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। अशोक गहलोत के टाइम में 1,30,000 बच्चों को नौकरी मिली है, जिसमें से 1,20,000 बच्चे वो थे जिनकी काम सब कुछ कर करा के हमारी जाति भी सरकार छोड़ के गई। उसके
दूसरे का काम हो जाता है वहां अपना पत्थर लगा देना। ये काम में ये लोग माहिर। महिलाओं की सुरक्षा आप देख सकते हो, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे अगर बेरोजगारी से दूर होना चाहते हैं तो उनको ऐसी सरकार की जरूरत है जो सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे। 19 बार पेपर लीक हो गया भाई, सोचो 19 बार पेपर लीक के अंदर कितने सारे बच्चों को 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट के ऊपर लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। इसी क्षेत्र के अंदर मुझे याद है कि हमने ये 6A की प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी और हमारे पूरे वहां के लोगों ने आके मेरे से बात की थी। इनको जानते हो? इनको जानते हो? आए 6A वाले बैठे होंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बार मेरे को ये याद किया। हमारी सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ बात की। हिमाचल की सरकार 2 बार जाते जाते हमारा काम ठीक होते होते रह गया और मैं विश्वास आपको लगता था मुझे कि ये नई सरकार आ जाएगी तो 5 साल पूरा पका पकाया माल उनके सामने रखा गया है वो कर देंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया। आज तक एक भी काम नहीं किया, उसको आगे करने का काम नहीं किया। मैं आपको फिर भेजा, आपको फिर विश्वास रखती हूँ कि मैं पूरी नहीं हूँ, मेरे को सामना आता है तब मैं याद रखती हूँ 6A उसमें याद है, कभी भूलेगा नहीं। आप चिंता मत करना। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो इस इलाके का काम हम सबसे पहले करने का आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो करेंगे। और वो तो आप भूलने दोगे, कहाँ भूलने दोगे? आपको सबको मालूम है कि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन्हें जो काम किए इस काम के अंदर 11 करोड़ के 3 KD कितने आपके 33 KD के 7 GS बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? एक आपका था 3 KD, एक आपका था 29 GB, वीको, बरसाना, प्रेमनगर, आनंदगढ़, वो सब हो गए 21 SGN। 41 करोड़ की लागत से 41 मुख्य जन 8 करोड़ की लागत से आपके साथ IGMP विद्युत का पुनरुद्धार। भाइयों, यह आपने नहरों का पुनरुद्धार, क्योंकि हमने सोचा कि अगर रावला तक अपने को पानी पहुंचाना है तो अगर नहर जीर्णशील हालत में है, अगर आपके मोगे सही नहीं है, इनको जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक पानी खेत तक नहीं पहुंचेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये पवन पुत्र वगैरह सब बैठे हुए आपको सबको मालूम है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु अंत में हमने उसको वहां तक पहुंचाने का काम किया। और ये वितरिका जो जितनी वितरिका है उनको कितनों को ऑटोमेटिक करने का काम किया है, करते जा रहे हैं, वो अच्छा लगा। अनूपगढ़ के अंदर राजकीय महाविद्यालय और सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए भाई? पहुंच गए? आपको पहुंच गए ना? सभी ग्रामीण गौरव पथ, सभी महिलाओं को सम्मानित करके उनको कार्ड पकड़ाने का काम हमारी अपनी भामाशाह योजना के द्वारा, उसके अंदर जो भी सरकारी पैसा था हमने बैंक में पहुंचाने का काम किया और उनको कार्ड पकड़ाया। भामाशाह योजना उस कार्ड के साथ हमने जोड़ा, जिस भामाशाह योजना की वजह से जो भी लोग थे जो 3 लाख से लेके 30,000 से लेके 3 लाख तक जितनी भी बीमारियां थी उनको ठीक करने की हम लोगों ने कोशिश की। आज उसका नाम चिरंजीवी हो गया है। परंतु उस चिरंजीवी योजना के अंदर कोई भी प्राइवेट अस्पताल जुड़ा नहीं और औसतन उनमें 12-13 हजार से ज्यादा किसी आदमी के ऊपर खर्च नहीं किया। वो भी 500-600 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने कुछ खर्च किया। हमारे समय में लोगों को मिलता था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, कैंसर का काम हुआ, बड़े बड़े काम हुए, वो था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने की। एक समय था जब आपके स्कूल कितने विकृत हालत में थे, आप लोग अच्छे से जानते हैं। देश के अंदर 26 के पायदान पे शिक्षा राजस्थान की शिक्षा थी। 5 साल के अंदर हम लोगों ने ग्रामीण के पंचायतों के ऊपर हेडक्वार्टर्स पे 0 से लेकर 12वीं
स्कूल तैयार किया, उसमें सब पूरे टीचर्स आपके थे और 5 साल के बाद देखने को मिला कि राजस्थान नंबर 2 पायदान के ऊपर पूरे देश के अंदर शिक्षा की स्थिति में पहुंच गया। हमारे स्कूल थे तो टीचर थे, हमारे अस्पताल थे तो डॉक्टर थे, हमारे कॉलेज था तो लेक्चरर थे। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। जब स्कूल है तो डॉक्टर टीचर नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, कॉलेज है तो लेक्चरर नहीं। ये स्थिति आज आपको सबको देखने को मिल रही है। तो परेशान हो रहे हमारे, हम लोगों को चाहिए ऐसी सरकार जो आपको परेशान नहीं, आपको खुश रखने का काम करे, जो आपकी आंखों में देखकर काम करना शुरू करे जो आपको पसंद है। और मैं आपको ये विश्वास करना चाहती हूँ, ये संतोष आपने उसको अच्छी तरह से परखा है, आपने उसको अच्छी तरह से जाना है, आपने देखा है कि आपकी दौड़ भाग करने के लिए वो तैयार है, आपने देखा है कि मजबूती से आपकी बात को विधानसभा के अंदर उठाने का काम ये करती है। और मैं आपको ये विश्वास करना चाहती हूँ कि ये आपने जो कार्य भेजा, इसके साथ साथ एक नहीं दो और दो नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा आज कई समाज यहाँ उसके लिए आए। सिख समाज यहाँ खड़ा था तो साथ में आपके अग्रवाल समाज भी आया, साथ में आपका सिंधी समाज भी आया, तो डॉक्टर साहब ने भी मदद की, ये मोहित भाई साहब ने भी मदद की। कोई ऐसा नहीं रहा है जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबने एकजुट होकर एक परिवार के रूप में सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। आज मेरे सामने, आपके सामने मैंने इसको खड़ा किया है, परंतु मैं ये विश्वास करती हूँ आपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकती भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप तो खाली आपको ये कह सकते हैं कि ये हमारी कैंडिडेट है, इसको जिताओगे तो इसके साथ साथ हम सब खड़े मिलेंगे। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहले काम किया है उसी तरीके से आगे भी आपके काम में कोई कमी नहीं आएगी। आपको प्यार से, क्योंकि ये मेरा परिवार है, इसको आगे परिवार को प्यार से ले जाने का काम हम करेंगे और आपको ये याद दिलाएंगे कि अगर मैंने ये माला पहनाई तो ये आप सबकी जिम्मेदारी संतोष हो गई। तैयार हो? तैयार हो? हाथ खड़े करके आदरणीय सुब्रमण्यम जी के हाथ का समर्थन करें। तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को दिखाओ कि तैयार हो। राम बोलो। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ ये प्यार व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्यार के पीछे हम सब खड़े रहे, सब खड़े मिले रहे। आप एक बार मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे आप छोड़ो भाई, हमारी आवाज बहुत जोरदार है, छोड़ दो। और एक साथ राजस्थान के लिए मैं इनकी आवाज को सुनना चाहती हूँ। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत सारा। एक और बात, बहुत सारे लोग बेचारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अपने साथ आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करना चाहती हूँ और उन सबको अपनी पार्टी के इस परिवार में जोड़ते हुए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनके आने से हमारी पार्टी और भी मजबूत होगी। तो सबसे पहले मामू जी आगे, मोहम्मद जी आपके आगे, मोनू तो मोनू भवनिया जी, आप मोनू भाई, विष्णु भानु जी आप भी आए। बहुत सारे लोग थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्हें सब कुछ छोड़ करके इसको साथ दिया है संतोष को। राजेश एक मिनट, आप लोगों ने अपनी ताकत इसके पीछे लगाया है पार्टी को। पूरे राजपूत समाज के रावड़ा के पूरे राजपूत समाज के साथ जुड़े हैं और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीपू 95% में था। अरे साइड हो जा लो।
इस बार ना मोहित भाई जी, मोहित जी, नीचे उतरो यार। लो वरना छोड़ यार। ऐसा पीछे तो अपना आदमी फोटोग्राफ